जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने ही पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, मैसेजेस क्या है आपके लिए, गाइडेंस क्या है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, सब कुछ। ओके, वन बाय वन करके सब रीडिंग्स हम देखेंगे। एक्चुअली कल हुआ क्या कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा कैमरा ऑफ था। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि लाइट उसकी जली हुई है, वो चल रहा है, बट वो चल नहीं रहा था, वो ऑफ था। तो जब तक मैंने उसको चेक किया 10 मिनट की रीडिंग निकल चुकी थी। दैट्स वाई मुझे बाद में ध्यान आया कि मेरा कैमरा शायद ऑन नहीं है और वॉइस आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। दैट्स वाई वो 10 मिनट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, वो नहीं हो पाई है। ये चक्कर पड़ेगा। तभी मैंने उछल के आया है। द टावर का कार्ड आया है भाई, द टावर का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक से, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो जगह देखूं कहाँ रखूं इसको, क्योंकि वीडियो में दिखता नहीं है फिर। तो 60 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पी आपके नेम का इनिशियल्स, 9 नंबर एंड सितंबर का महीना, और आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। पी और आई आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए टावर यहाँ पर मुझे और 9 ऑफ कप्स, ये जो कॉम्बिनेशन निकल कर आया है, ये यहाँ क्लियरली बता रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो आपने मैनिफेस्ट की थी और वो पूरी होने पे है। पहली चीज तो ये मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स प्लस टॉवर की एनर्जी जो है मुझे ये चीज क्लियरफाई कर रही है कि कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन है जो आपने मांगी थी और वो पूरी होने के समय। ठीक है, कंप्लीशन के टाइम पीरियड में है। ठीक है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे आपकी लाइफ में इन दोनों कार्ड्स के थ्रू आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए। ओके, द एंड बॉटम ऑफ द डेक से अगेन एनर्जी कहलाई है 10 ऑफ कप्स की। ठीक है, 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स इकट्ठा विजुअलाइज हुआ है। डेफिनेटली जो मैनिफेस्टेशन हो सकती है वो आपकी फैमिली को लेकर भी हो सकती है। आपने में भी शायद कुछ अच्छी एक फैमिली के लिए मैनिफेस्टेशन मांगी हो। ठीक है, अच्छे जॉब, कैरियर, फाइनेंसिस के लिए मैनिफेस्टेशन मांगी है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे आपकी क्लियर होती हुई दिख रही है, क्योंकि द टावर का कार्ड डिस्ट्रैक्शन को तो दिखाता है। डेफिनेटली ये एनर्जी में भी किसी और से रेजोनेट भी हो सकती है, नो डाउट। बट यहाँ पे आपका जो 9 ऑफ कप्स में जो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है ना, जो आपकी विश पूरी होने की एनर्जी पिक हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके अनएक्सपेक्टेड चेंज के साथ हो सकती है। कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है जहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 9 ऑफ द टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मेरी कुछ की सिचुएशन मुझे यहाँ ऐसी लग रही है कि कहीं कोई किसी चीज का कोई ट्रॉमा होगा पास्ट का, जिसकी वजह से आप उस ट्रॉमे में हो। ठीक है, तो उस चीज में आप उस चीज से निकल भी सकते हो। अगर कोई ट्रॉमे की, अगर जिस ट्रॉमे की मैं बात कर रही हूँ, मे भी हो सकता है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो उस ट्रॉमे से आप उस चीज से निकलना चाहते हो बाहर, ये भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो मे भी आप निकलोगे, ये चीज यहाँ क्लियर है। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अगेन तो फुल डेफिनेटली न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। मैनिफेस्टेशन जो भी आपने मांगी है तो वो आपकी पूरी हो रही है, नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। ठीक है, कोई नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, राइट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 3 नंबर, मार्च का महीना,
सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा दिखता है कि काफी हद तक आप क्यूरियस लग रहे हो अपने काम को लेकर। काम को लेकर भी हो सकते क्यूरियस, नो डाउट। ठीक है, किसी नई जर्नी पे जाना तो क्यूरियोसिटी तो होती है ना, डेफिनेटली। ठीक है। एंड किसी कोई एडवेंचरस ट्रिप भी मुझे आपका यहाँ लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगेन थ्री नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये मैंने क्लियर कर दिया। एंड पैशनेट एनर्जी निकल कर आई है गाइस आपकी। पैशनेट एनर्जी, बहुत पैशनेट हो अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए। वो जो पास्ट की एनर्जी थी वो आपकी धीरे 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 वो पास्ट वाला सिचुएशन आपकी कट ऑफ होती जा रही है और नई सिचुएशन में आप कदम रखने वाले हो। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी क्लैरिफाई हुई है। ठीक है, द फूल की एनर्जी से और द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से। ओके, अगेन एनर्जी पिक करते हैं। मुझे ये लगता है कि जो टावर की एनर्जी है ये मेरे व्यूअर्स, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ठीक है, काफी हद तक मेरे कुछ व्यूअर्स को कहीं ना कहीं इंसल्ट होना पड़ा है, कहीं उनको अपने मतलब इंसल्ट फील करवाई गई हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी पिक हुई है मुझे। ठीक है, बैंक करप्सी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पिक हुई है। तो काफी एनर्जीज हैं अलग अलग, तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी लीजिएगा। द स्टार की एनर्जी, द सिक्स ऑफ कप्स। ओके, अगेन 17 नंबर, क्या वो आपके नेम का इनिशियल हो सकता है? 6 नंबर, जून का महीना, और एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, द स्टार की एनर्जी और द बॉटम ऑफ द डेक से आई है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, द स्टार की एनर्जी डेफिनेटली, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे द स्टार, ठीक है, कॉम्बिनेशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। द स्टार की एनर्जी आई है और साथ में आई है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, इमोशनली इंसान चीजों के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इमोशनली आप कुछ ऐसी मेमोरीज के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, इवन मेमोरीज आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, इंस्पायरेशन की एनर्जी, तो स्टार की एनर्जी जो है इंस्पायरेशन की एनर्जी बता रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों का आप लोगों की हीलिंग, कुछ की तो मुझे लगता है हीलिंग हो चुकी है। ठीक है, लेकिन कुछ की हो रही है। और आपकी यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे काफी हद तक आप मुझे बहुत गुडविल नेचर के लग रहे हो। ठीक है, काइंड नेचर, आपकी नेचर जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है मेरे सामने। ठीक है, और हाँ, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, यहाँ स्टार की एनर्जी काफी पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप मुझे आपका रीयूनियन होता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, रीयूनियन इन द सेंस कि अगर आप, ये स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आप दोनों एक दूसरे से कहीं अलग रह रहे हो तो आपका रीयूनियन होना है। ठीक है, काफी क्लैम एनर्जी आई है। और ये चीज, ये मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा आपको एग्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। अपनी नेचर को थोड़ा सा काम बना के रखिए। ठीक है, अगर मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उनके लिए यही एडवाइस है द स्टार की एनर्जी से कि खुद को काम रखें, जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टेड हो और खुद को करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि जो आपने अपने अतीत से ना कुछ सीखें। ठीक है, अपने अतीत से कुछ सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, आप द स्टार की एनर्जी में, स्टार वो नहीं जो सेलिब्रिटीज, नो, आप वो स्टार हैं जो दूर है कर भी ना चमकते हैं। ठीक है, वो वाले स्टार हैं आप। ठीक है, जिसके पास जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन उसके उस लेवल तक लोग पहुंच नहीं पाते, आप वो वाले स्टार हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं द स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि आप लोगों की मुझे यहाँ इनोसेंस की एनर्जी भी पिक हो रही है। ठीक है, काफी ज्यादा मेरे व्यूअर्स इनोसेंस होंगे। ठीक है, इनोसेंट है तो डेफिनेटली ना कोई फायदा तो उठाएगा इनोसेंट होने का। ठीक है, तो इतने भी इनोसेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है,
सीखे, कलयुग है ये, सीखिए कुछ। हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड द बॉटम ऑफ द डेक से आई है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब ध्यान से सुनिए, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पहला 3 नंबर, मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, जॉडिक साइन आपके हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। स्वॉर्ड की एनर्जी है 10 नंबर, जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अक्टूबर का महीना। स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई निकल के एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, देख लीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर्स यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, 3 नंबर्स यहाँ पर किसी चीज की एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो मुझे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर पास की एनर्जी जो पिक हो रही है वो हो रही है आपकी फेलुअर एनर्जीज मुझे यहाँ पिक हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज की तैयारी या बेशक कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए एनर्जी सामने आई है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, किसी चीज की आपकी प्लानिंग चल रही है, डोंट वरी, रखिए, ठीक है। बट यहाँ पे कोई ना कोई प्रेपरेशन चल रही होगी, प्लानिंग, प्रेपरेशन, ठीक है। इन दोनों चीजों में अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली चल रही है 3 ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज पर आपके थॉट्स रन कर रहे हैं, ठीक है। उन चीजों पर आप सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। एंड यहाँ पे सेम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है ये आपके पार्टनर से रिलेटेड मुझे पिक हुई है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे जो एक द स्टार के कार्ड से जो क्लैरिफाई हुआ है ना, होप, उम्मीद, वो यहाँ पर जिस तरह से आपकी उम्मीद आपके पार्टनर ने रोंदी है ना, रियून की है, उस चीज से उनको काफी हद तक वो खुद को टॉर्चर महसूस कर रहे हैं, कि वो एक होता है ना टॉर्चर होना, अब उनको उस चीज की रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि वो टॉर्चर आप उनको नहीं दे रहे, वो डिवाइन उनको दे रहा है। देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ये डिवाइन दे रहा है उनको, कि किसी की उम्मीद जो आप पे बंदा इंसान ट्रस्ट करता है, उसकी उम्मीद को तोड़ना, उसे बिल्कुल ही वो कर देना, किस तकलीफ क्या होती है वो चीज महसूस कराई है डिवाइन ने इनको। तो ये इसीलिए आज आप एक तो स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो ना, उस चीज से इनको ये यहाँ पे आप होप की एनर्जी में दिख रहे हो और ये होपलेस दिख रहे हो, ठीक है। जहां स्टार की एनर्जी आपको उम्मीद दे रही है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखने के लिए कह रही है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है मेरे व्यूअर्स, वहीं पे आपके पार्टनर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में होपलेस दिख रहे हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है उन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े में पता नहीं क्या कुछ ना बोल दिया हो आपको, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, आपके अंदर एक ऑनेस्टी सामने दिख रही है। अब उनको ये दिख रही है कि आप उनके प्रति कितने ईमानदार है, कितनी ऑनेस्टी आपने दिखाई है, ठीक है। उस चक्कर में, उस सिचुएशन में आप को ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देखते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, मतलब जिसका अंदाजा लगाना पॉसिबल है। क्योंकि ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी डेफिनेटली डिवाइन ने जो चांस आपको दिए, आपने उन चांसेस को एक्सेप्ट किया है, तभी आप में इतना बड़ा चेंज आया है, तभी आप एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो और ये महसूस कर रहे हैं, इनको सब क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। तो 3 नंबर 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देख लीजिएगा, ओके। 3 की एनर्जी 2 बार ही आई है, ठीक है। क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ना। इस कार्ड से देखते क्लैरिफाई कर लेते हैं और एनर्जी। सबसे गुड बात यह है कि मेरे व्यूअर्स की नई शुरुआत होने वाली है, नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको लाइफ में मिलने वाली है, क्योंकि द फूल की एनर्जी ने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया। तो स्टार्टिंग में द फूल की और द टावर की एनर्जी आई है ना, जजमेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए नेक्स्ट एनर्जी जो आई है वो आई है 20, आपका
आपका नंबर हो सकता है, ठीक है। टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड 11 आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर, ठीक है। और के आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा, ओके। नवंबर आपका मंथ भी हो सकता है। देखिए, ये कार्ड आया जजमेंट का, ठीक है। ये डिवाइन का कार्ड है। डेफिनेटली आपके अंदर जो एक मुझे हीलिंग की मैंने एनर्जी बोली थी ना आपको, डेफिनेटली आपके अंदर डिवाइन आपको अवेकनिंग दे रहे हैं, हर चीज से आपको अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस उसमें मत रहिए कि आपको कहीं से कोई लॉस हो सकता है, आपको कहीं से कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट, ठीक है। डिवाइन ने डेफिनेटली, मैंने कहा ना चांस की एनर्जी आई है, मैंने बात की थी इस चीज पे कि चांस मिला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से मैंने क्लैरिफाई किए थे कि चांस मिला है आपको, चेंज, एक चेंज आपके अंदर देखने को मिला है। तो वो क्या है, वो डिवाइन ने आपको सेकंड चांस दिया है, जिसका आपने फुल यूज किया है, फुल ऑन, ठीक है। आपने अपने ऊपर वर्क करके ये साबित कर दिया कि आप किसी के मोहताज नहीं हो, ठीक है। आपका रीबर्थ दोबारा से हुआ, दोबारा से जन्म हुआ आपका। किस लिए हुआ है, डेफिनेटली न्यू एक्साइटेड प्लान्स के लिए, ठीक है। फुल ऑन एनर्जी में हो आप, ये देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आई है पेज की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जो भी है थोड़ा है, लेकिन वो भी आपके लिए सफिशिएंट था। आपने थोड़े में खुद को सेटिस्फाई करना सीख लिया, ठीक है। जितने ये कह लो कि अब आपके माइंड में इतने ब्राइट ब्राइट आइडियाज आते हैं ना अपने काम को लेकर, या अपने लिए इतने बड़े बड़े आइडियाज आते हैं ना कि उसका हिसाब नहीं है, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये डेफिनेटली ये फुल ऑन एनर्जी में हो आप, रिसेंटली आप फुल ऑन एनर्जी में हो, इतने पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव हो ना कि इस चीज पर बात करना, बात करने के लिए भी वर्ड्स नहीं है, ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट वाले प्लान्स हैं भैया आपके पास, बहुत एक्साइटमेंट वाले प्लान्स हैं। क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट के कार्ड को, एक मिनट। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। और यहाँ पे डिवाइन क्लियरली आपको बोल रहे हैं कि भैया फॉरगिव करो, माफ करना सीखो, ठीक है। कोई कुछ भी करे उस इंसान को माफ करना सीखो, ठीक है। बाकी डिवाइन देखेंगे, आपने क्यों टेंशन लेनी है, आप अपने काम पे फोकस कीजिए, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके, यस यस यस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा, मैंने कहा था ना, आ गई ना एनर्जी आपको। तो डिवाइन ने कहा ना कि आप फॉरगिव करें, क्यों करें, क्योंकि भैया डिवाइन आपको सेलिब्रेशन करने का मौका देंगे। सेलिब्रेट करो आप अपनी लाइफ को, ठीक है। अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो है दो लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। लोगों को सपोर्ट करो, उनका सहारा बनो, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। मे बी आप हीलर बन सकते हो, नो डाउट। अगर कोई हीलिंग के इसमें जाना चाहता है या कोई इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, डेफिनेटली जाइए, क्लियर एनर्जी आई है, ठीक है। उसी चीज में अगर मैं अपोजिट कार्ड देखूं, क्योंकि अपोजिट कार्ड्स भी आ रहे हैं, सो दैट 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना। आई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। यहाँ पे क्या है, मैंने अगेन होपलेस की एनर्जी आई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। होपलेस हो रखे हैं भैया आपके पार्टनर, बहुत टेंशन में है, बहुत वरी में है। वो क्यों है भाई, क्यों टेंशन हो रही है, क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि भैया आप स्टार की एनर्जी में, आप पॉजिटिव हो, आपने खुद को पॉजिटिव कर रखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी में दिख रही है, ठीक है। एंग्जाइटी, ये सब पता नहीं क्या क्या घेर के बैठे हुए इनको, इनकी तो ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंग्जाइटी क्यों है, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर। होपलेस क्यों है, वरी क्यों है, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर। भैया डिवाइन ने आपको भी सेकंड चांस दिया, आपके पार्टनर को भी दिया, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन आपने की है, मेरे व्यूअर्स ने की है, दैट्स व्हाई, ठीक है। और एनर्जी पिक करते हैं और एनर्जी पिक कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है द मून का, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए क्या है, 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है,
ठीक है, 80 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 6 नंबर जून का महीना, एफ आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकता है। अब देखिए द मून की एनर्जी, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली बढ़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है। 333 नंबर आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, मून की एनर्जी डेफिनेटली बढ़ेगी, आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे वो सब दूर होंगे। एक्चुअली मैंने कल भी वीडियो डाली थी, तो उसमें भी मैंने महादेव जी का जो मैसेज दिया था वो यही दिया था कि आपकी ऑब्स्टेकल्स इस तरीके से फेड हो जाएंगे जब आप भगवान शिव का मंत्र जाप करेंगे या उनका नाम का स्मरण करेंगे। वही चीज यहाँ आ गई है, मून की एनर्जी निकल कर आई है। देखिए एनर्जी कैसे मैच खाती है, जबकि मैंने रीडिंग कल की है, एनर्जी आज सामने भी आ गई है, तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है ये। ठीक है, कि जित ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आपकी लाइफ से जाएंगे। जो एंग्जाइटी, जो फियर आज आप पास्ट में कभी आपने फेस किया था, वही एंग्जाइटी और वरी और टेंशन जो है वो आपके पार्टनर झेल रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एक तरह से पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, इन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा है, ये भी यहाँ क्लियर है। इन्होंने आपकी पास्ट की एनर्जी में आप पर कंट्रोल बनाने की कोशिश की है, उस हिसाब से रखा है कि जैसा वो आपको कहें आप वैसा क्या करेंगी, दैट्स वाई। ठीक है, कंट्रोल्ड एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, द मून के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मनी का सपोर्ट इनको चाहिए कहीं ना कहीं से, ये भी क्लैरिफाई हुआ आपके पार्टनर की एनर्जी से पिक हुआ है कि ये मनी के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मिनट, द सन की एनर्जी आई है, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स। सुनिए मेरी बात, अब ये 2 कार्ड निकल कर आए, भी बॉटम ऑफ द डेक से मैंने देखा नहीं है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, 2 कार्ड इकट्ठे निकल कर आए हैं, तो सुनिए बात को। अब द मून की एनर्जी कार्ड पिक हुआ है, जो आपकी इंट्यूशन को दिखा रहा है। क्लियरली इंट्यूशन होगी, बढ़ेगी आपकी, डेफिनेटली बढ़ेगी, आपको ये खुद फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्टेकल से वो डेफिनेटली आपके रास्ते से हटने वाले हैं। किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल आए, आप भगवान शिव पर भरोसा रखिए, बाबा भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इनसिक्योरिटी है ये आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, आपके अंदर मुझे नहीं दिख रही है। वो क्यों? क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, और द मून की एनर्जी, इनसिक्योरिटी, ये कंफर्मेशन है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वो क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर लागू करी ना, कंट्रोल वाली, ठीक है, वो अब इनको भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, देखिए मेरे व्यूअर्स, आपकी द सन के कार्ड से 10 नंबर का कार्ड है, जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अक्टूबर आपका मंथ हो सकता है। द सन का कार्ड आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अगेन पॉजिटिव एनर्जीज चली आ रही है, और मैं पता नहीं कितनी बार ये रिपीट कर चुकी हूँ। ठीक है, आपका एक अलग ही ग्लोरी जो है, स्पार्क जो है, वो देखने को मिल रहा है लोगों को। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली उनके लैक ऑफ रिसोर्सेज की एनर्जी को मुझे यहाँ क्लैरिफाई कर रहा है। लैक ऑफ रिसोर्सेज दैट मीन्स कि रिसोर्स नहीं है, पैसा कहाँ से कमाए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि यहाँ मनी की एनर्जी भी मुझे पिक हुई थी। यस, पैसों की सपोर्ट चाहिए उनको, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से पैसों की सपोर्ट चाहिए भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी निकल कर आई है, द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जोडिक साइन हो सकते हैं। 6 नंबर, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और जून आपका महीना हो सकता है। तो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, डेफिनेटली है भाई। मेरे व्यूअर्स प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज इनके पेट में दर्द कर रही है, ये कारण है। ठीक है, वो चीज है जो इनके पेट में दर्द कर रही है। ओके, दर्द हो रही है इनको। सो नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं।
कोई बात नहीं, उसकी दवाई उनको डिवाइन दे देंगे, आप टेंशन मत रखिए। ही और शी जो भी है मेडिसिन, अब डिवाइन को पता है किसको कितनी डोज देनी है, सो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट एनर्जी पिक कर लेते हैं। तू आ जा। यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वेरी वेरी शाई, सेंसिटिव, लविंग एनर्जी, बहुत केयरिंग एनर्जी में हो मेरे व्यूअर्स, बहुत ज्यादा केयरिंग एनर्जी में हो, डेफिनेटली होने भी चाहिए, ठीक है। इतने लॉयल, इतने फेथफुल आप इनके साथ रहो। 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड आपका एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। एक फेमिनाइट जो बिल्कुल एक इमोशन से भरा, केयरिंग से भरा हुआ कप अपने हाथ में लेकर बैठी है और जो उसको ऑफर करना चाहती है, ठीक है। आपने डेफिनेटली ऑफर किया, आपने लॉयल्टी ऑफर किया, आपने काइंडनेस ऑफर किया, आपने फेथफुल रहे आप, ठीक है ना। ये रहे आप और आज भी हो, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि आप एक समझदार फीमेल हो, ठीक है। समझदारी दिखाते हो, बेवकूफियां नहीं करते। ओके, तो इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, इमोशन से भरी हुई, हर किसी के लिए अच्छा सोचने वाली, दैट्स वाई सेंसिटिव नेचर की है। बट अब आप सेंसिटिव नहीं हो, सेंसिटिव हो लेकिन हर किसी के लिए नहीं हो। देखते क्या एनर्जी आती है। दहाड़ते हुए सिंह की एनर्जी तो नहीं आ जाएगी कि हाथ में लिए स्वॉर्ड, पता नहीं, ओके नहीं आई। अच्छा, इसको क्लैरिफाई करें। 9 नंबर आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है अगेन, और सितंबर आपका मंथ होता है। देखिए, यहाँ मैं क्लियर कर दूं आपको एक चीज, जो मैंने अभी बात की थी आपकी इंट्यूशन की, ठीक है। सबसे पहले तो मून की एनर्जी में आप भ्रम में मत पड़िएगा। पहले एक चीज क्लियर कर दूं आपको भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इंट्यूशन आपकी इसीलिए डिवाइन ग्रो करेंगे कि आपको सही गलत का अंदाजा अपने आप पता लग जाएगा। तो भ्रम में घूमने या फिरने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं और घूम लीजिएगा, बहुत जगह घूमने के लिए। यहाँ पे आपको द हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई ये कर रहा है कि आपको देखिए, एक तो इनर ट्रूथ, आपका मन क्या कहता है, मन की किसी की क्या सच्चाई है, वो आपकी हो सकती है, ठीक है। आप डिवाइन से इंस्पायर डेफिनेटली होंगे व्यूअर्स, और हो चुके हो डिवाइन से इंस्पायर। आपके डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसे आराध्य होंगे जिन पर आपको ट्रस्ट होगा, और मैं यही कहती हूँ कि जिनको भी मानते हैं उन पर भरोसा रख के चलिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इनर ट्रूथ डेफिनेटली आपको क्लैरिफाई होगा। इनर पावर आपकी ग्रो कर सकती है डेफिनेटली। इनर आपका कुछ ऐसा मन का सच जो है वो सामने आपके आ सकता है, ठीक है। एंड 3 नंबर अगेन, मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए, ठीक है, सब्र रख के चलिए। चालाक लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास ये चतुर चालाक लोग बहुत हों, तो थोड़ा सा अपने आप को उन लोगों से बचा के रखिए। जो एनर्जी निकल कर आई है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। डिपेंडेबल बनिए, दूसरों पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद के लिए ही बहुत हो, ठीक है। तो अगेन मैं नंबर्स बता देती हूँ। 3 नंबर, 333, 333, Q3 आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा, एंजल नंबर है, ठीक है। एंड 10 नंबर 2 टाइम्स आया है, क्लेम जरूर कीजिएगा। और 9 9 भी 2 टाइम आया, 10 भी 2 टाइम्स आया, 3 क्वार्टर टाइम्स यानी कि 333, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट होती है उतनी को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एंड अब नेक्स्ट ले लेती हूँ मैसेजेस, ठीक है। और जो भी रीडिंग है पॉजिटिव होके देखा कीजिएगा, ठीक है, तभी एनर्जीज उस हिसाब से निकल कर आती हैं। और जब भी शफल होते हैं कार्ड्स, उन पर फोकस जरूर किया कीजिए, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ओके, अपने आप आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं निकाल लूंगी।
पहला कार्ड निकल कर आया स्पेस। ये एनर्जी आई भी थी, स्पेस की एनर्जी, मुझे ध्यान है आई थी एनर्जी। ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कितना टाइम चाहते हैं, बट इनको टाइम चाहिए, इनको स्पेस चाहिए। यहाँ क्लियरली बोले कि आई नीड मोर टाइम टू थिंक, मतलब इनको सोचने के लिए इतना टाइम चाहिए। ताज्जुब है। कमिटमेंट, मतलब सोच विचार में ये सोचेंगे कि मैं कमिटमेंट दूं या मैं ना दूं। मेरे व्यूअर्स देख लीजिएगा, ठीक है। स्पेस मांग रहे हैं, फिर स्पेस मांग रहे हैं, टाइम चाहिए इनको। अब ये टाइम कितना लेंगे एक इतना सा कमिटमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोले कि आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। अपने फ्यूचर को ये अपना, आप मतलब अपने फ्यूचर के लिए ये आपको पार्ट बनाना चाहते हैं, सो दैट कमिटमेंट की एनर्जी आई है। ओके, स्पेस चाहिए, फिर वो टाइम चाहिए, टाइम में फिर ये कमिटमेंट को उसमें फिक्स करेंगे, फिर उसका साइज एडजस्ट करेंगे कमिटमेंट के लिए कि कमिटमेंट इतना करूं कि इतना करूं। कमाल है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी आई है एब्सेंस। ये आपकी एब्सेंस को फील करते हैं, डेफिनेटली फील करेंगे भाई, जब आप हो ही नहीं। आपकी वो एनर्जी आई थी ना मेमोरीज वाली 6 ऑफ कप्स की, वो यही थी, ठीक है। बैठ के खाली पीली ये सिर्फ आपकी फोटो ही निहारते हैं बैठ के और कुछ नहीं करते, ठीक है। और थोड़ा सा ये नहीं होता कि काम कर ले, कहीं हाथ पैर मार लें, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लें, थोड़ा सा एफर्ट डालें, नहीं। एब्सेंस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्ल देखनी है, मतलब आपकी फोटो देखनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी आई है निकल के मिस अपॉर्चुनिटीज। मिस अपॉर्चुनिटीज की भी एनर्जी आई थी, ध्यान दीजिए रीडिंग के अंदर। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में भी हो सकता है, मैंने ये भी कहा था कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं पास्ट में जो डिवाइन ने आपको दी थी लेकिन आपने मिस कर दी, ठीक है। याद कीजिए रीडिंग में मैंने बोला था, वही मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी यहाँ सामने आई है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब ये उस चीज में आपको देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है सोल कॉन्ट्रैक्ट। द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। आपके पिछले जन्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया होगा, ये उस सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं इस युग में। मतलब आपका और इनका पिछले जन्म का कोई रिश्ता होगा। पहले स्पेस भी चाहिए, फिर उनको कमिटमेंट भी चाहिए, फिर ये आपकी एब्सेंस को भी फील करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए रोते फिरते हैं कि मेरे हाथ से कैसे निकल गई। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए जाके, समझ नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से चेज। ये आपको चेज करते हैं, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया से स्टॉक करते हैं, या कोई ऐसा आपका म्यूचुअल फ्रेंड है जिसके थ्रू ये आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एनर्जीज, कुछ नई नई एनर्जीज पिक हुई हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नई एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। कुछ एनर्जीज हैं जो रिपीट होती रहती हैं डेली की, इसीलिए मैं रीडिंग मैंने दोबारा से स्टार्ट की, नहीं तो मैं 1 डे स्किप करके करती थी, ठीक है। बट अब डेली की रीड करती हूँ तो काफी एनर्जीज सामने आती हैं। चलो, एनर्जीज हैं, हमारे थॉट्स हैं, अप एंड डाउन चेंज होते रहते हैं, हमेशा वही नहीं रहते, ठीक है। डेली हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, डेली हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं, ठीक है। तो आज कुछ है कल कुछ है, तो उस चीज पे मत फोकस कीजिए कि मैम आपने कल तो कुछ और बताया था आज कुछ और बता रहे हो। फिर विचार है, ठीक है। अब आप सुबह उठो और आप सोचो आज मैं ये वाला सूट पहन के जाऊंगा, आज मैं वो वाला सूट पहनूंगी या पहनूंगा, जो भी है, ठीक है। थॉट्स चेंज होते हैं ना, उसके बाद फिर आपके थॉट्स बदल जाते हैं, नहीं नहीं यार ये अच्छा नहीं लगा, मैं वो पहन लेती हूँ, होता है ना, वही चीज है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर के लिए मैसेजेस, ठीक है। एक गाइडेंस ले लेती हूँ ऑल ओवर डिवाइन से, क्या कोई एक कार्ड जिसमें मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दी जाए, कोई एक कार्ड जिसमें मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दी जाए। अरे इतनी ही नहीं चाहिए, एक कार्ड मांगा, एक, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन।
आएगा, टेंशन नहीं लेते। आ गया। तो कार्ड जो आया है वो ये निकल कर आया है, सुन लीजिएगा। लाइफ आपके ओवरऑल गाइडेंस है ये, ठीक है। पर्टिकुलरली आज के दिन के लिए मैं कह रही हूँ। देखिए, पहली चीज, कोई भी काम करना है तो यहाँ डिवाइन आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। ऑल ओवर गाइडेंस है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। टेक एक्शन, इंतजार नहीं करना, जो चीज है टेक एक्शन लो, ठीक है। कप्स की एनर्जी आई है, इसमें से आपके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। बट ये रीडिंग ऑल जॉडिक साइन के लिए है, ठीक है। जिसकी एनर्जी जिससे रेजोनेट होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ गाइडेंस है, ये लाइफ टाइम के लिए है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले टेक एक्शन, ठीक है। एक्शन लेना सीखिए किसी भी काम के ऊपर, ठीक है। दूसरा, कहीं से आपको कोई ऑफर डिवाइन दे सकते हैं, डिवाइन के थ्रू भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, वो ऑफर कैसी भी हो सकती है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई नया इन्विटेशन भी आपको मिल सकता है, ठीक है। ऑफर, इन्विटेशन और एक्शन की जो बात हो रही है वो लेने की हो रही है कि कोई भी काम करना है आपको, तो आपको टेकिंग एक्शन के मोड में आना ही पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में रखिए, ठीक है। बाकी अगर मैं आपके लव लाइफ के बारे में कहूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से आपको रोमांटिक प्रपोजल भी आ सकते हैं। कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है शादी के लिए, ठीक है, एंगेजमेंट के लिए। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी उसमें, ठीक है। आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, जहां आप काम करो वहां कर सकते हो, कोई भी रिश्ता, ठीक है। तो ये एनर्जीज जो आज आपकी यहाँ पिक हुई है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। ये थी आपकी गाइडेंस, ठीक है। एंड कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कोई इनविटेशन आपके हाथ लग सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट और एक्शन लेना सीखिए, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, ठीक है। तो ये देखिए, लास्ट का कार्ड क्या है, फॉरगिवनेस। मैंने कहा था ना, माफ करना सीखिए व्यूअर्स, माफ करना सीखिए। बहुत बड़े किसी से खुंदक निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। किसी से भी किसी के साथ खुंदक रखना और खुंदक निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन माफ करना ना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम माफ करने लगते हैं तो हमारे माइंड में 100 बातें आती है, और उस इंसान ने हमारे साथ ऐसे किया था, वैसा किया था। अरे छोड़िए ना, माफ कीजिए, लेट गो कीजिए चीजों को। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। डिवाइन उनकी विशेष को फुलफिल करे, और पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।